अक्सर लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के सलाह से जब लोग अमीर बन जाते हैं, क्यों नहीं ये न्यूमरोलॉजिस्ट खुद अमीर बनते हैं? क्या ये भी आपका क्वेश्चन है? इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजर हो या न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वो अगर सलाह देके लोगों को अमीर बनाता है तो वो खुद क्यों नहीं अमीर होता है। अब इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा, क्या अंबानी के कंसल्टेंट्स अंबानी है क्या? नहीं, राइट? सो सिमिलरली क्यों नहीं है? जैसे कि उनके सलाह लेके अंबानी तो अंबानी बन गए, बट वो क्यों नहीं बने? पहले के ज़माने में जब राजाओं का राज्य रहता था तब भी आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अकबर एंड बीरबल का एग्जाम्पल आप देखिएगा। सब लोग जानते हैं कि बीरबल जो है बहुत ज्ञानी थे, विटी थे, कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन बहुत इजीली ह्यूमरस तरीके से वो दे देते थे। बट वेराज अगर अकबर की हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो जाना जाता है कि अकबर राजा होते हुए भी उनको लिखना और पढ़ना नहीं आता था, राइट? बट फिर भी वो राजा थे क्योंकि उनमें राजा के क्वालिटीज़ थे। अब यहाँ पे देखिएगा, कहा जाता है कि अकबर अपने दरबार में 9 रत्नों को सजा के रखते थे। 9 रत्न मतलब नॉट द जेमस्टोन्स, 9 तरह के एक्सपर्ट्स उनके दरबार में होते थे। दैट मीन्स किसी भी फील्ड में उनको डिसीजन लेना है तो वो इन एक्सपर्ट्स की सलाह लेके डिसीजंस लेते थे। एंड दैट इज़ द रीज़न अकबर वॉज सुपर सक्सेसफुल किंग, राइट? एंड बीरबल हमेशा अकबर के साथ ही चलते थे। सो अब क्या आप यहाँ बोलोगे कि बीरबल के ज्ञान से अकबर बने तो बीरबल राजा क्यों नहीं बने? इसी तरह से आप देखिएगा, यही जस्टिफाई करता है कि अंबानी के कंसल्टेंट्स अंबानी क्यों नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके कंसल्टेंट जो है उनका स्टेटस आपके स्टेटस को जस्टिफाई करे। दैट मीन्स हो सकता है कि आपके कंसल्टेंट बहुत एवरेज है या नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं और आप एक मल्टी मिलियनर हो, बट उनके सलाह से आपके योग के कारण आप और हायर सुपर सक्सेस पा रहे हो। या देयर इज अदर पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि आपके कंसल्टेंट्स जो है सुपर रिच है बट आप एवरेज ज़िंदगी जी रहे हो। ये गारंटी नहीं है कि आपके कंसल्टेंट सुपर रिच है तो वो उनके सलाह से आपको भी सुपर रिच बना देंगे। नो, दिस इज अ मिथ। अब यहाँ पे देखिएगा क्या डिफरेंस आ जाता है। लोग कह देते हैं बहुत आसानी से कि अगर वो इतना एडवाइस देता है तो खुद क्यों नहीं बन जाता है। हमेशा आपको समझने की ज़रूरत है, हमें हमेशा जो भी मिलता है, हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो बर्थ डेट्स होते हैं, हम जो लिखवा के आए हैं वही हम पाते हैं। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष नाम में ही आप देखिएगा ज्योति, दैट मीन्स जो ज्योति दिखाता है, जो हमें लीड करता है। जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं, हमारे पास 10 रास्ते होते हैं, पता नहीं लगता कहाँ सिलेक्शन करना है और कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, तब आप यहाँ गाइडेंस लेके आप देख सकते हो कि कौन सा रास्ता आपके बर्थ चार्ट के लिए अलाइंड है, किस रास्ते पे जाने पे ईजिली आपको सक्सेस मिल सकता है और कौन सा रास्ता चुनने पे आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तो सिमिलरली आपके चार्ट में जो है, अगर आपके चार्ट में राजयोग है तो आप अगर न्यूमरोलॉजिस्ट का सलाह लेते हैं, आप अपने नेम नंबर्स को फिक्स करते हो, करेक्ट करते हो और अलाइंड प्रोफेशन में चले जाते हो तो सुपर सक्सेस आपको मिलना तय है। बट यही केस अगर आपके केस में राजयोग नहीं है तो ऑब्वियसली सी इट्स अ वेरी जेनरिक थिंग वी से कि अंबानी आज अंबानी है इसलिए दिस। बट हमेशा आप सोच के देखिएगा,
क्या आप अपने लाइफ में अपने बिजनेस डिसीजंस नहीं लेते हैं, अपने शादी के डिसीजंस नहीं लेते हैं, अपने जॉब्स के डिसीजंस नहीं लेते हैं? तो इसी तरह से हमें अपने लाइफ का अंबानी ज़रूर बनना है। दैट मीन्स अपने लाइफ के लिए जो सही है वो सही डिसीजंस लेके जो ऑप्टिमम एक जो पीक आप पहुंच सकते हो वहाँ पे आपको ज़रूर पहुंचना चाहिए। तो कभी भी कहते हैं ना, क्वेश्चन पेपर हर किसी के लाइफ का अलग अलग है। सो ऑब्वियसली जो ऊपर सिल्वर स्पून से बॉर्न है और अगर उनका चार्ट अच्छा है तो वो नेक्स्ट लेवल पे उसको लेके जा सकते हैं मटेरियलिस्टिक वाइज, पैसे, रुपया। बट क्या अगर आप बताइएगा कि कोई एक लेबर क्लास में जो है वहाँ पे जो बच्चा पैदा हुआ जिसके पेरेंट्स लेबर्स है, जो लेबर काम करते हैं, और अगर वो बच्चा पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बन जाता है, आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, तो क्या ये सुपर सक्सेस नहीं है? क्या ये सुपर अचीवमेंट नहीं कहा जाएगा? सो सक्सेस की परिभाषा जो है सबके लिए अलग अलग है, बस देखने का नज़रिया बदल जाता है। सुपर सक्सेसफुल स्पेशली हम इंडिया में उन्हें मानते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। यस, कहा जाता है कि ये शुक्र प्रदान युग है, राइट? सो ज्ञान तो आजकल सबके पास है, बट जिसके पास पैसा है, कहते हैं ना कि पैसा बोलता है, राइट? दिस इज़ करेक्ट। सो कहीं भी किसी भी मुकाम पे आपको पहुंचना है या इवन आप अगर सही सलाह भी देना चाहते हो तो जब आप थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो तभी आपकी सलाह कोई सुनना भी चाहेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एफर्ट डालना है, खुद को इस्टेब्लिश करना है, खुद को सेटल करना है। सो इन दिस नॉलेज मैटर्स अ लॉट। किसी भी फील्ड में फॉर दैट मैटर आप उस फील्ड का एक्सपर्ट नॉलेज लीजिएगा एंड ऑलवेज कंटिन्यूस एफर्ट के साथ सुपर सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे। हाँ, एज फार एज न्यूमरोलॉजी इज कंसर्न, बर्थ चार्ट से अलाइंड अगर आप डायरेक्शंस यूज़ कर सकते हैं, बर्थ चार्ट से अलाइंड नेम करेक्शन करते हैं, मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर यूज़ कर सकते हैं, तो क्या होगा, आपका जो स्टेपिंग स्टोन है बिजनेस या कोई भी सक्सेस की तरफ वो ईजी हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत लोग सेम लाइन से स्टार्ट तो करते हैं बट कुछ लोग सक्सेस की सीढ़ी ऐसे चढ़ते हैं कि जब मल्टी गुना सक्सेस मिल जाता है और कुछ लोग एक एवरेज मीडियोकर ज़िंदगी जी पाते हैं। नाउ वाई व्हाट इज़ द डिफरेंस? हाँ, अगर हम कहें कि स्किल सेट्स की बारी है या मेहनत की बारी है, एजुकेशन, चलो मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं दो पर्सन्स का जिनका एजुकेशन सेम है, स्किल सेट सेम है, सब कुछ सेम है और स्टार्ट भी उन्होंने सेम लेवल से किया, सो क्या फ़र्क पड़ा? ऑब्वियसली उनके बर्थ चार्ट्स, प्लस बर्थ चार्ट से भी ज़्यादा क्या उन्होंने राइट डिसीजंस राइट टाइम पे लिया विथ राइट गाइडेंस। करेक्ट, मिराकल्स लोगों को वही दिखता है जो अगर पर्सन राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेता है तो वो सुपर सक्सेसफुल बनता है। आम जनता को वो दिखती है कि ये मिराकल हो रहा है इसके साथ। दिस इज़ नॉट अ मिराकल, दिस इज़ द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस दैट यू कैन टेक बाय डूइंग द एनालिसिस ऑफ योर बर्थ चार्ट। या तो न्यूमरोलॉजी खुद सीख के आप खुद एनालाइज करिए, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है तो ज़रूर जुड़िएगा, नहीं तो आप एनालिसिस करना चाह रहे हो तो किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से आप एनालिसिस करके अपने लिए राइट डायरेक्शन ज़रूर सेलेक्ट करिएगा, राइट पाथ पे चलिएगा ताकि लाइफ में 100% पोटेंशियल अचीव हो पाए। सुपर सक्सेसफुल इन लाइफ मीन्स आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने अपने 100% एफर्ट 100% लेवल पे मैं रीच हो गया या रीच हो गई। सो विश यू ऑल गुड लक एंड सुपर सक्सेस इन लाइफ। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बी एम्पावर्ड।